सुशासन का राज इस सरकार का संकल्प है और संकल्प को रोज बदला नहीं जाता है। पुलिस प्रशासन लगातार दबिश बनाता है, यह जानता है कि अपराध हम करेंगे तो जेल जाएंगे, हमको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद ये मनोवृत्ति है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2024 और 25 से पहले प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल सुशासन पर, सवाल बिहार में एक बार फिर से जंगल राज स्थापित हो रहा है, इसको लेकर। देखिए, अररिया में एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के कद्दावर नेता नीरज कुमार जी हैं। नीरज कुमार जी यूँ तो बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, उम्मीद है कि आज भी उसी तरीके से बेबाक अंदाज में सवालों का जवाब देंगे। बिहार में सुशासन की राज चल रही है, नीरज जी, आपको लग रहा है? सुशासन का राज इस सरकार का संकल्प है और संकल्प को रोज बदला नहीं जाता है, इसलिए पत्रकार की हत्या हो रही है। घटना हुई है ना, घटना हुआ है कानून का राज के तहत, को चुनौती दिया है और ये दुखद घटना है, पीड़ाजनक है। रानीगंज अररिया में यह हत्या दैनिक जागरण के पत्रकार की हुई है और उसके बाद उनके परिजनों ने अब तक 1 घंटा पहले तक कोई सूचना FIR दर्ज नहीं किया, लेकिन पुलिस ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। उसके आधार पर अपराधी की जो भी शिनाख्त हुई हो उस पर दबिश बनाया जा रहा है। अब इस संदर्भ में 1 दिन पहले जो जिनकी दुखद मौत हुई, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ, चूँकि स्वाभाविक है मीडिया कर्मी तो वो बाइट लेने गए थे, वो पुलिस पदाधिकारी के साथ थे, उन्होंने कहीं भी न प्रशासन को लिखित सूचना दिया, न कोई ऐसा अंदेशा व्यक्त किया था कि हमारे साथ ऐसी घटना हो सकती है, हमको सूचना है या हमको विभिन्न माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई है, कोई उन्होंने सूचना नहीं दिया था। अगर प्रशासन को वो लिखित दिए रहते या जानकारी दिए रहते तो ये प्रशासन बिल्कुल गुनाहगार होता, बिल्कुल गुनाहगार माने जाते कि आपकी जिम्मेवारी थी, सूचना को आपने ग्रहण किया कि नहीं किया। जो SDPO रामपुकार सिंह ने मुझे टेलीफोन पर बताया, मोबाइल पर, अभी आधे घंटे पहले। लेकिन ये दुखद घटना हुई है, जल्द से जल्द हमारी उम्मीद है कि अपराधी कानून के जद में आ जाएंगे। पर अपराधी बेलगाम हैं, बेखौफ हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का डर और खौफ नहीं है, तभी तो एक कर एक बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। राजधानी पटना की तस्वीरें आपने देखी। अच्छा, सुपारी दे के गोली मरवा दिया नीलेश मुखिया को, तब बीजेपी के सम्राट चौधरी तो नहीं पकड़वा दिए? ये तो हमरे पुलिस जांच किया, अब पकड़ाया। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं इस बिहार में है कि आपराधिक घटना कर दे, मुकदमा उसके खिलाफ हो या नहीं हो उसके परिजन करें। ऐसे आमतौर पर लोग मुकदमा कर रहे हैं, तो अब पर भी पुलिस हत्यारे को खोज के निकाल लेती है। अब बिहारे से नहीं, दूसरों राज्य में रहिएगा तो पकड़ा के चल आइएगा, और उन मामले का अनुसंधान भी होता है और उसके नतीजे भी निकल कर आते हैं। पर अपराधियों के दिल और जहन में अगर पुलिसिया खौफ रहेगा, डर रहेगा, तो आपको नहीं लगता जिस सुपारी की आपने जिक्र की, उस सुपारी को लेने से पहले अपराधी 4 बार सोचेंगे? अच्छा, घर में गार्जियन तो रोज बोलता है कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और नहीं पढ़ता है तो कौन उपाय है? पुलिस प्रशासन लगातार दबिश बनाता है, यह जानता है कि अपराध हम करेंगे तो जेल जाएंगे, हमको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद ये मनोवृत्ति है, ये मनोवृत्ति है। तो इस मनोवृत्ति पे ही लगाम के लिए कानून बना हुआ है। भाई, पढ़े लिखे लोग संजय जायसवाल हैं, शपथ लेते हैं संविधान का, हरिजन शब्द लिख देते हैं, तो नहीं जान रहे हैं कि SC/ST का मुकदमा हम पर हो जाएगा, तब पर भी लिख देते हैं, तो झेलिए। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति गलत करेगा, अगर वह जान रहा है कि इसका अंजाम बुरा होगा, जानबूझ करके आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, तो कार्रवाई पे अब जद में आइएगा। यह कानून के राज का मतलब यही होता है, अर्थ है, परिभाषा, कि बगैर जाति धर्म के राजनीतिक हस्तक्षेप के कानून अपना काम करे। तो कानून किस बात के लिए है भाई? ऐसे ही चीज़ों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ना, अपराध नियंत्रण करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। पॉलिटिकल कॉरिडोर से देखें तो बीजेपी कह रही है कि जंगल राज नहीं, महाजंगल राज बिहार में स्थापित हो गया है, दिन दहाड़े गोलियां बरसाई जा रही है
और मुख्य दर्शक बने हुए हैं पुलिस प्रशासन। उनके विधायक जब राजकिशोर केसरी मारे गए थे तो जंग मंगल राज था। फिर हम राजनीति की आलोचना नहीं करना चाहते हैं। अब भूवर ओझा मारे गए थे, उस समय भाजपा के कार्यकर्ता मारे जा रहे थे। अगर भाजपा शासन में थी, अगर दुखद आपराधिक घटना में उनकी मौत होती थी तो एक बार भी नहीं बोलते थे। क्यों नहीं बोलते थे? मध्य प्रदेश के अंदर में आईएएस मारा गया तो उस समय क्या वो मंगल राज है? वो भाई आपराधिक घटना हो सकती है, इससे कौन इनकार करेगा कि अब रानीगंज में घटना नहीं हुई? कौन कहेगा कि ये दुखद नहीं है, पीड़ाजनक नहीं है? कौन कहेगा नहीं है? लेकिन कुछ दिनों में अपराध बढ़ा है, आपको नहीं लगता बीते कुछ दिनों में अपराध बढ़ा? नहीं, अपराध रजिस्टर्ड होता है, ऐसा नहीं कि अपराध ऐसे ही रह जाता है। छिपा नहीं लेगा। आज के दौर में सोशल मीडिया से लेकर के कोई छिपा नहीं सकता है। ये भारत सरकार भी आंकड़ा संग्रह करती है, राज्य सरकार भी आंकड़ा संग्रह करती है। 17 मानकों पर अपराध की समीक्षा भी हम करते हैं। अब राजनीति का आलोचना जो करना है वो करते रहें। अच्छा, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। चिराग पासवान ने लालू प्रसाद यादव को नसीहत देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता कीजिए, वो कब तक बिहार में झंडा तोलन कर पाएंगे, पीएम मोदी की चिंता मत कीजिए, 2024 में पीएम मोदी है। पीएम मोदी तो झंडा फहराएंगे ही, झंडा फहराएंगे 2024 के बाद। जो सामूहिक दुष्कर्म का सजा याफ्ता, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सजा बहाल कर दिया था, और 15 अगस्त 2022 को उस सजा याफ्ता को गुजरात की जेल से भाजपा की सरकार ने बाहर निकाला था, उस सामूहिक महापापी को के घर पर नरेंद्र मोदी जाके झंडा फहराएंगे। वही उनका रोल मॉडल है। महिला अपराध करने वाला जो जेल में था, सजा याफ्ता था, 15 अगस्त के दिन उसको जेल से बाहर करवा दिया भाजपा सरकार ने। तो नरेंद्र मोदी जब गुजरात में रहने लगेंगे तो अगला साल उसी के घर में जाके जिलेबी खाएंगे और झंडा फहराएंगे। चिराग पासवान करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम के चेयर से चिपके रहना चाहते हैं, दोहरी नीति की राजनीति। वो बेचारे तो हर कीर्तन वाले हैं, वो बेचारा वो कहाँ, वो राजनीति नहीं करते हैं। चिराग पासवान को राजनीति से कोई लेना देना है? वो बेचारे कोई मतलब नहीं है, वो एमपी नहीं बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी चिपके रहना चाहते हैं मुख्यमंत्री के कुर्सी से, और वो बेचारे तो चाहते हैं समाज सेवा करना। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनना चाहते हैं। अरे जमीर है चिराग पासवान, हिम्मत करो, नौजवान हो, दलित, तुम्हारे आपके पिता दलित विमर्श के बड़े नेता माने जाते थे, आज क्या हालत कर दिया। अगर हिम्मत है तो कलेजा में दम है तो चिराग पासवान, आप दलितों के हितैषी है तो बोलिए कि बाबू जगजीवन राम के नाम के आगे बाबू लगा हुआ था, छात्रावास योजना नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया। दलितों का आरक्षण समाप्त करने की तैयारी हो रही है, जनगणना नहीं हो रहा है, दलितों की संख्या बढ़ गई, और दलितों की संख्या के निर्धारण के आलोक में एससी और एसटी को विधानसभा में और लोकसभा में रिजर्वेशन मिलता है। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ, अगर 2021 में होता उनके सीटों की संख्या बढ़ती तो हिम्मत तो हो नहीं रहा है बोलने का, हिम्मत तो हो नहीं रहा है बोलने का। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार में बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाने की चाहत जो है वो जताई थी। उन्होंने खुद ही इस बात को बोला कि बीजेपी ने कहा तो वो मुख्यमंत्री बने, मगर अभी तो राजद नहीं चाहती, फिर मुख्यमंत्री। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ कि सेंट्रल हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लगा हुआ था, उसको खत्म कर दिया। जमीर नहीं कापा चिराग पासवान। तो आप दलितों के तो हितैषी हैं नहीं, दलितों के सवाल पर तो आपकी जुबान खामोश होती है। मैं उम्र में छोटे हैं, मैं चुनौती दे रहा हूं, 3 विषय का जवाब दीजिए चिराग पासवान। क्या बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद जो किया हुआ गुनाह किया है कि नहीं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो चित्र लगा हुआ था सेंट्रल हॉल में, उसको खत्म किया गया, क्या यह गुनाह है कि नहीं? और तीसरा, जनगणना नहीं कराने से अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ने के बावजूद उनको जो रिजर्वेशन विधानसभा और लोकसभा में मिलना चाहिए था, उसको भी सीमित करने की जो नरेंद्र मोदी की कोशिश है, इसके खिलाफ जुबान चलाइए, जुबान चलाइए, नहीं तो दलित आपसे सवाल पूछेंगे कि फ्लाइंग लीडर हैं क्या, आते हैं जाते हैं एमपी बनने के लिए खाली।
तो आपने सुना बिहार में आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही है, उस पर भी नीरज कुमार जी बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे। साथ ही साथ चिराग पासवान से भी 3 सवाल पूछा है। खैर ये सवाल का जवाब मिलेगा या नहीं, हम तमाम अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।